मैं डॉक्टर महेश दास उर्फ स्वामी महेश योगी अयोध्या सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़ा का श्री महंत महामंडलेश्वर हूँ और विगत प्रारंभिक जीवन से ही हनुमान जी के सानिध्य में ही मैं रह रहा हूँ और बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि मेरे ही निज आश्रम पर हनुमानगढ़ी गोविंदगढ़ में 4 दिसंबर 2025 को रात्रि में विश्राम कर रहा था। लगभग 2:30 बजे का समय था और अचानक से मेरे पूरे कमरे में आग बुझ गई। पूरे कमरे में ज्वलनशील पदार्थ ऐसे बिखरे हुए जहरीले जो सांस लेने में घुटन होने लगी। उस श्वास घुटन से मेरी जब आंखें खुली तो पूरे कमरे में आग फैली हुई थी। किसी तरह से मैं अपनी जान बचा करके वहां से निकला तो बाहर निकल करके आया तो बाहर बैठी हुई प्रशासन ने जाकर के आग पर काबू पाई और मेरी जान की रक्षा हो पाई। जब देखा मैंने पूरे हमारे ही कमरे के सामने, मैं हनुमान जी के सामने लेटा हुआ था, जमीन पर लेटा था। सामने ही खिड़की हमारी है जो वॉशरूम में थी, उसकी खिड़की की जाली को काट करके और वहां से तार में बांध करके बड़े बड़े ज्वलनशील पदार्थ के गोले अंदर फेंके गए थे, जिससे पूरे कमरे में आग फैली हुई थी। ये पूरी एक तरह से सुनियोजित घटना थी, मुझे हत्या कर देने, जान से मार देने के लिए। जिस तत्काल मैंने 2:30 बजे, 2:45 बजे ही सारी प्रशासन को जब आग पे काबू पाई गई तो मैंने 100 नंबर को अवगत कराया, 112 नंबर को अवगत कराया। मैंने चौकी इंचार्ज अयोध्या को, श्री राम जन्मभूमि थाना को और एसपी साहब के यहाँ मैंने सब सारे प्रशासन के लोगों को, सीओ साहब को, सबको अवगत कराया। रात्रि में 100 नंबर 12 नंबर पुलिस पहुंची और उन्होंने जांच किया। प्रातः काल में क्षेत्राधिकारी अयोध्या समेत सारे प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ पे एलआईयू की टीम, फॉरेंसिक टीम, आईबी की टीम सब पहुंची, सबने जांच किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि मेरे ऊपर प्राण घातक ऐसे हमले हो रहे हैं, उस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक उनपे जो है, मैंने जब 4 तारीख की मेरी घटना थी, मैं बार बार प्रयास करने के बाद 8 तारीख को, जब मैंने 7 तारीख को जो है आईजीआरएस कराया है, उसके बाद फिर 8 तारीख को मैंने प्रातः काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है और शाम को 8 तारीख को आप लोगों के सहयोग से जो है जाकर के कई जो हमारी मुकदमा दर्ज हो रही है। 3:09 पे हमारी मुकदमा जो है राम जन्मभूमि थाना ने 4 दिन के बाद दर्ज किया है। और आपको बताऊं कि 8 तारीख को मुकदमा दर्ज होती है और आज तक 10 दिन हो गया, अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने सीओ साहब को जो है कई बार फोन किया, मैं जो है परसों 2-3 दिन पहले आईजी साहब को भी सूचना दिया है, पूरी घटना के बारे में अवगत कराया है, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या के प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारे अभियुक्त जितने हैं सबके नाम से नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो प्रार्थना पत्र हमारा है, ये 4 तारीख को मैंने 5 तारीख को थाना राम जन्मभूमि को दिया था, 7 तारीख को हमने आईजीआरएस कराई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 8 तारीख को ये मुकदमा हमारी दर्ज हो रही है और इसमें जो है मन्नू दास, मणिराम दास, रमाशंकर उर्फ लड्डू दास, ममता देवी, नीतू देवी, शिवानी, खुशबू के नाम से नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। आज 10 दिन मुकदमा दर्ज हुए हो गया, किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबके मनोबल इतने ऊंचे हो गए हैं कि सब आए दिन मुझे जान से मारने की धमकी, यहाँ आश्रम छोड़ के भाग जाने की धमकियां दे रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पूरी प्रशासन बिल्कुल कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। सब इन सारे अभियुक्तों से मिले हुए हैं, थाना, चाहे थाना प्रभारी जी हो, चाहे चौकी इंचार्ज जी हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत ही दुखद है। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से कोई अवगत कराना चाहता हूं कि इन सभी लोगों पर उचित कार्रवाई हो और सबकी तत्काल गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत दुखद है और इस तरह से मेरे जान माल की इतनी जो असुरक्षा हो गई है। कब मेरी हत्या सुनिश्चित कर जाए कोई पता नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें जो है मेरी हत्या के पीछे अगर कोई षड्यंत्र जो रची जा रही है दोबारा, तो उसमें मन्नू दास, मणिराम दास, लड्डू दास, नीतू, ममता देवी, शिवानी देवी, खुशबू, ये सब जिम्मेदार होंगे और प्रशासन भी इसका जिम्मेदार होगा। आए दिन मेरे पास ऐसी तमामों घटनाएं हो रही हैं। ये 4 तारीख की घटना थी जो आग में जलाकर मुझे मार देने की घटना थी। इसके पहले भी 1 दिसंबर को मुझे पत्थर फेंक करके मारा गया छत पर मन्नू दास के द्वारा। लोगों ने मेरे ही गौशाला जो यहाँ जीव जंतु बांधे जाते हैं वहां पे आकर के हाथापाई करी और मुझे मार देने की, हत्या करने की धमकी दी।
इस 1 दिसंबर 2025 की घटना को भी मैंने चौकी इंचार्ज जी को और श्री राम जन्मभूमि थाना पर तहरीर दे करके जो है माननीय थाना प्रभारी जी को अवगत कराया था। उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर इन लोगों ने 1 तारीख के पत्थर वाली घटना को संज्ञान में ले लिया होता तो शायद हमारे विपक्षी अभियुक्तों के इतना जो है मनोबल ना बढ़ता और 4 तारीख को मेरे ऊपर जानलेवा हमला, आग से जला देने की, मार देने की घटना न घटित होती। इसलिए मैं प्रशासन से ये अवगत कराना चाहता हूं कि इन सारी घटनाओं को देखते हुए इस पर विशेष तौर पे कार्रवाई की जाए। और ये घटना एक दिन की बात नहीं है। 2 वर्ष पूर्व हमारे जब गुरु जी का शरीर पूरा हुआ जो है 13 जनवरी 2024 को, तभी से आए दिन मेरे आश्रम को लूटने को लेकर के और मेरे यहाँ आश्रम को विखंडित कर देने के लिए, लूटपाट मचाने के लिए आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। पूर्व में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका विवरण मैंने एप्लीकेशन जो है शासन प्रशासन को सौंपा है। लेकिन पूर्व में भी मेरे बहुत सारे एप्लीकेशन हुए कि मेरे प्रथम रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर के, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जब जान से मार देने की बात, हत्या कर देने, जला देने की बात जो मेरे सामने आई है, तो मैं बहुत दुखी होकर के आप सभी के सामने ये अपनी बात रख रहा हूँ। 13 जनवरी को जब मेरे महाराज जी की शरीर पूरा हुआ, पूज्य श्री संतोष दास जी महाराज जी का, तभी से लेकर के आए दिन आश्रम को लेकर के हमारी घटनाएं हो रही हैं। और मन्नू दास, मणिराम दास, आश्रम और लट्टू दास मिल करके आश्रम को लूटने के चक्कर में, आश्रम को विखंडित कर देने के दिन में आए दिन काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आश्रम जो है, और इसमें मन्नू दास का कोई इन्वॉल्वेशन ही नहीं है, क्योंकि आप गढ़ी परंपरा के अनुसार के देखेंगे, गढ़ी का रजिस्टर है, जो गढ़ी के जो है नियमावली का जो है मुख्य रजिस्टर होता है, इसमें हमारा स्थान और मन्नू दास का स्थान अलग अलग है। दोनों अलग अलग स्थान के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन मन्नू दास हमारे स्थान पर काबिज होने के चलते, पूरे स्थान पे काबिज होने के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं करते हैं। और आपको जान करके मैं बताना चाह रहा हूं, ये हनुमानगढ़ी के जो है बसंत, जो उनके मन्नू दास और के द्वारा लिखवाई गई एक महजरनामा है जो फर्जी है। इसमें इन्होंने ये दिखा दिया कि महेश दास पूज्य श्री संतोष दास जी महाराज जी की कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण एक थर्ड व्यक्ति को ला करके यहाँ पे उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। और हमारे मंदिर आश्रम के पुजर्पना के, जो हमारे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए रखे गए थे, उसके विस्तार करने के लिए रखे गए थे, उसकी समथिंग 2 करोड़ रुपए मणिराम दास, मन्नू दास, लड्डू दास, ममता देवी, नीतू देवी, शिवानी देवी, खुशबू देवी ने सबने मिलकर के लूट लिया है। सबने उसको अपने अपने में बांट लिया है। मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन से और अपने पूज्य जो है हनुमानगढ़ी के श्री जो है संत महात्मा जनों से कि इनकी रिकवरी कराई जाए और ये सुनिश्चित कराई जाए कि ऐसी लूटपाट क्यों हो रही है। ये एक जो है इस तारीख घटना है। और मणिराम दास जी को हमारे यहाँ जो है नियुक्त कर दिया जाता है। इन लोगों को सीधा